लोकसभा चुनाव के बीच जिस तरह से लोग पीएम मोदी के समर्थन में उनके रोड शो में और रैली में शामिल हो रहे हैं, उससे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। कांग्रेस को एहसास हो गया है कि उनका खेल खत्म हो गया है, इसलिए कांग्रेस के नेता झल्लाए हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में अब सबके मन में सवाल ये उठ रहा है कि इस बार हार के बाद राहुल गांधी क्या करेंगे। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं, कांग्रेस की हार देख पार्टी के नेता बौखलाते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जो राष्ट्र निर्माण के काम किए हैं, जनता चाहती है कि वो और आगे बढ़ें और कोई उन्हें रोक न पाए, लेकिन विपक्ष को लगता है कि वो भ्रम फैलाकर जनता को अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन साहब, ये जनता है, ये सब जानती है। उसे पता है कि विपक्ष सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तभी तो पीएम मोदी जब काशी पहुंचे थे तो जनता के मन में वही प्रेम देखने को मिला, जैसे मानो कोई घर का वापस आ गया हो। काशी की जनता ने पीएम मोदी को सर माथे पर बिठा लिया। पीएम मोदी जहां जा रहे हैं, लोग 400 पार का नारा लगा रहे हैं। यही सब देख राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश चिढ़े हुए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल लोकसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने विरासत पर टैक्स लगाने की बात कर कांग्रेस को ऐसा फंसाया कि पार्टी के नेताओं के लिए जवाब देते नहीं बन रहा है। राहुल गांधी इतने झल्लाए हुए हैं कि पीएम मोदी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी उम्मीद हम और आप नहीं कर सकते हैं। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन हार देख राहुल गांधी इतने हताश हो गए हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पीएम मोदी उनसे छोटे हों। वहीं अब फंसने के बाद जयराम रमेश ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया और कहा कि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो कांग्रेस की राय नहीं है, उनकी व्यक्तिगत राय थी। पित्रोदा कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं है, वो कोई सलाहकार भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ भी बोलने के लिए वे अधिकृत नहीं है। उन्होंने जो भी कहा उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ विरासत कर की बात की गई। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर उनकी भाषा को लेकर हमला बोला और कहा कि वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और देश में विभाजनकारी ताकतों को बल देते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मौजूदा चुनाव में मोदी की कोई लहर नहीं है, बल्कि उनकी भाषा में सिर्फ जगह है। जयराम रमेश ने कहा कि हार देखने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की भाषा बदल गई है। प्रधानमंत्री हताश और निराश है। कांग्रेस को जनता की सेवा करने की ताकत उनकी 5 न्याय और 25 गारंटी से मिलती है। जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी अपने भाषणों में कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी मुस्लिम लीग और मंगलसूत्र की बात करते हैं, जबकि कांग्रेस किसान, युवाओं, मजदूर, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 5 न्याय की बात करती है। तो देखा आपने कैसे चौतरफा घिरने के बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।